नमस्ते प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। आज इस वीडियो में हम बुद्धि की कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये परिभाषाएं हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, परिभाषाएं दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने आपको दी है। इन परिभाषाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि हमारे पास में परिभाषा पेपर में पढ़ते ही और हम आंसर को राइट टिक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बुद्धि के बारे में या इंटेलिजेंस के बारे में। वैसे तो आपको पता है बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि तर्क वितर्क करने की योग्यता बुद्धि है। पौराणिक कथाओं में आप विवेक नाम पढ़ते हैं तो विवेक ही एक्चुअल में क्या होता है, बुद्धि। यानी कि बुद्धि ही विवेक है और विवेक ही क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन परिभाषाओं को किस तरीके से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में बकिंघम की परिभाषा देखते हैं। तो बकिंघम याद से आपको याद आया होगा एक मूवी का नाम, और वो है सिंघम। वो मूवी कौन सी है? सिंघम। और ये सिंघम आपको पता है कि बहुत ही ताकतवर या फिर बहुत ही पावरफुल है भाई साहब। तो बहुत ही पावरफुल है यानी कि बहुत ही शक्ति वाला बंदा होता है, ये मूवी में आपने देखा होगा। तो पर यहाँ पे हम मूवी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीखने की। तो जो सीखने की शक्ति रखता है वो कौन है हमारे पास में? बकिंघम। सीखने की शक्ति कौन रखता है हमारे पास में? बकिंघम, ना कि सिंघम। सिंघम शक्ति रखता है लड़ाई करने की, सीखने की शक्ति रखता है बकिंघम। तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये हमारे पास में परिभाषा किन्होंने दी? बकिंघम ने दी। चलिए दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। गाल्टन ने क्या बोला था? गाल्टन ने बोला कि वह पहचानने व सीखने की शक्ति है वो बुद्धि है। पहचानने और सीखने की शक्ति है वो बुद्धि है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, गाल्टन से मतलब हम स्टार्ट वाला नाम देते हैं गाल, और गाल पर जब पड़ती है ना तो अच्छों को पहचान में आने लग जाती है। जैसे मान के चलो कि कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ रही थी। चोर बोल रहा है मैं चोरी नहीं कर रहा, चोर बोल रहा है मैं चोरी नहीं कर रहा। तो चोरी को पकड़ने के लिए या फिर किसी की पहचान पूछवाने के लिए पुलिस क्या करती है? गाल पे एक खींच के रखती है और सब पहचान में आने लग जाता है। तो पहचानने व सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। तो गाल पे पड़ते ही क्या है? पहचान में आने लग जाता है। तो पहचान से हम याद रखेंगे गाल्टन। गाल पे पड़ी, पहचान याद हो गई, और याद होते ही हमारी ये परिभाषा याद हो गई। तीसरी परिभाषा हम बात करते हैं रायबर्न की। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है? राय। अगर किसी के पास में कोई दोस्त है जो अच्छी राय दे सकता है तो यकीन मानिए भाई साहब उसकी समस्याओं का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। उस दोस्त की समस्याओं का क्या होएगा? समाधान होएगा। और उसको उद्देश्यों की प्राप्ति भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। उसको उद्देश्यों की प्राप्ति भी क्या होगी? बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राप्त होगी। जैसे रायबर्न क्या बोल रहे हैं कि समस्याओं का समाधान करने व उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो क्षमता है वही हमारे पास में क्या है? बुद्धि है। और ये क्या है हमारे पास में? राय के ऊपर। राय से हमारे पास में अच्छी राय मिलते ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उद्देश्यों की प्राप्ति भी होने लगेगी। तो रायबर्न की परिभाषा हमारे पास में ये हो गई है। चौथी हम परिभाषा देखें, टर्मन। अगर मैं बोलूं आपको हाथी, अगर मैं आपको हाथी बोलूं तो आपके दिमाग में आ गया कि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, और हाथी ही क्या है भाई? उसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, एक सूंड होता है। आपने विजुअलाइज कर लिया, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है। पर अगर मैं आपको बोलूं टर्मन, या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि मन, तो आपको ये तो पता ही नहीं है कि मन कैसा होता है। मन की कोई इमेज थोड़ी बन रही है, मन की इमेज नहीं बन रही है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? जिसकी इमेज ना बने वो कौन सा होता है? अमूर्त विचार होते हैं। जिसकी इमेज ना बने वो कौन सा होता है? अमूर्त विचार। तो यहां से ही हम देखेंगे कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही हमारे पास में क्या है? बुद्धि। तो टर्मन क्या बोल रहे हैं कि टर्मन बोल रहे हैं अमूर्त विचारों के बारे में अगर आप सोच पा रहे हो तो इसका मतलब आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो आपको अमूर्त से याद रखना है अमूर्त विचारों की शक्ति, वही हमारे पास में क्या है? बुद्धि। ये किन्होंने बोली है? टर्मन ने। अगली अगर हम बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ में देखो आप W और हमारे पास में W, ये हमारे पास में क्या हो गया? वर्क। W से ही क्या होता है? वर्क, और W से ही क्या होता है? वुडवर्थ। तो वर्क यानी कि कार्य करने की योग्यता ही हमारे पास में क्या है? बुद्धि। यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं इसका मतलब हमारे साथ में क्या है? बुद्धि जुड़ी हुई है, तभी हम कोई कार्य को करने के सक्षम है या फिर योग्य बने हैं। तो वुडवर्थ क्या बोल रहे हैं? कार्य करने की क्षमता या योग्यता ही क्या है? बुद्धि। आप योग्यता लिख सकते हो या क्षमता भी लिख सकते हो। उसके बाद में थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या बोल रहे हैं?
सत्य तथा तथ्यों की दृष्टि से उत्तम प्रतिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हमारे पास में बुद्धि कहा जाता है। थॉर्नडाइक क्या बोल रहे हैं, सत्य तथा तथ्य। थॉर्नडाइक क्या बोल रहे हैं, एक तो सत्य और दूसरा तथ्य। तो थॉर्नडाइक कैसा बोलते हैं, थॉर्नडाइक जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं और जो बोलते हैं तथ्य, यानी कि फैक्चुअल बात करते हैं। कौन, मनोवैज्ञानिक जो है, जो फैक्चुअल बात करते हैं और जो ट्रू बातें करते हैं, तो वो हमारे पास में थॉर्नडाइक है कि थॉर्नडाइक सत्य बोलते हैं और तथ्य बोलते हैं। तो सत्य और तथ्य से हमारे पास में जो परिभाषा आ रही है वो किसकी है, थॉर्नडाइक की। अगली परिभाषा की बात करें तो बीने। अब बीने हमारे पास में क्या है, बीने के हमारे पास में नाम तो छोटा है पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। नाम छोटा पर बातें बहुत बड़ी बड़ी कह दी। कौन कौन सी, बीने बोल रहे हैं कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, जिनमें ये चार चीजें करने की क्षमताएं है ना, उनमें बुद्धि है। यानी कि वही बुद्धि है जिनसे ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना हम कर सकते हैं। कोई हमें ज्ञान प्राप्त हुआ या हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में हम उसके ऊपर आविष्कार भी कर सकते हैं, उसके बाद में या फिर हम किसी को निर्देश भी दे सकते हैं। अगर हमें कोई चीज आती है तो हम उसको निर्देश दे सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। या फिर हम आलोचना भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि नहीं आप ये चीज गलत बोल रहे हो, ये चीज हमारे पास में सही होनी चाहिए थी। तो जिनके पास में ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, ये चार जो वर्ड है, इन चारों से हमारे पास में जो बनती है वो क्या बनती है, बुद्धि बनती है। और ये किसने बोला, बीने ने। नाम छोटा पर काम बड़ा, नाम छोटा और काम बड़ा। आगे वाली बात करते हैं मन की। तो देखिए, मन हमारे पास में ऐसा है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी कठिनाइयां आए, पर हम उसको क्या लगाते हैं, पार लगाते जाते हैं। हिम्मत कहां से आती है, मन से ही तो आती है। तो मन क्या बोल रहे हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो नमनीयता है वही क्या कहलाती है, बुद्धि। नवीन जैसी भी परिस्थिति आए, नई परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको हम पार लगा रहे हैं, इसका मतलब हम किसके, मन के सच्चे हैं। तो मन के सच्चे होते हैं वो नवीन परिस्थितियों को झेलने की नमनीयता रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मन से क्या हो गया, नवीन परिस्थितियां। बर्ट, बर्ट की बात करें तो बर्ट लेते हैं, यहां पे लिखेंगे तो बर्ट लेते हैं निर्णयों को समझने व तर्क करने की योग्यता। तो बर्ट करे तर्क, इसकी परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखेंगे कि बर्ट करे तर्क। क्या लिखते हैं, बर्ट करे तर्क। ये परिभाषा आपको इस ट्रिक के माध्यम से, बर्ट करे तर्क। तो निर्णयों को समझने व तर्क करने की योग्यता है, ये हमारे पास में क्या है, बुद्धि है। ये किन्होंने दी थी, बर्ट ने दी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें रोस, रोस ने क्या बोला था कि व्यक्ति को जन्मजात शक्ति ही क्या है, हमारे पास में बुद्धि। यानी कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसी के साथ में वो क्या लेके चलता है, शक्ति लेके चलता है, वो पावर लेके चलता है। और वो जो पावर रहती है वो बुद्धि की पावर होती है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो इनबिल्ट उसमें एक पावर रहती है, एक शक्ति रहती है, और वो शक्ति क्या होती है, हमारे पास में व्यक्ति की बुद्धि होती है। यानी कि जन्मजात शक्ति है ना, जन्मजात शक्ति ही हमारे पास में क्या है, बुद्धि है। ये आज की परिभाषाएं थी। आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी ट्रिक्स, और ऐसी ट्रिक्स को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।